नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस फोर्थ मेरिट लिस्ट 2025 के बारे में। क्या चौथी मेरिट लिस्ट आने वाली है, कब जारी होगी और किन राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें बची है, कट ऑफ कितनी जा सकती है और जिन उम्मीदवारों का नाम अभी तक किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है उनके लिए क्या उम्मीद बाकी है। आज की इस वीडियो में हम सभी सवालों का विस्तार से जवाब देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी भी बताऊंगी जो आपके चयन की संभावना को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, हजारों उम्मीदवार इस समय सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या जीडीएस की चौथी मेरिट लिस्ट आएगी। अगर आपका नाम पहली, दूसरी और तीसरी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल कई उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं होते, कुछ लोग ज्वाइनिंग नहीं लेते और कुछ उम्मीदवारों के दस्तावेज रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में खाली पदों को भरने के लिए विभाग अतिरिक्त मेरिट लिस्ट जारी करता है। यही वजह है कि लाखों उम्मीदवार अब चौथी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया पोस्ट की जीडीएस भर्ती देश की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है। इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर किया जाता है। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है और इसी कारण हर साल लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं। इस बार भी लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया और विभाग ने चरणबद्ध तरीके से मेरिट लिस्ट जारी की, लेकिन अभी भी हजारों सीटें विभिन्न कारणों से खाली रह सकती है। अब सभी के मन में है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आ सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, चौथी मेरिट लिस्ट कब जारी हो सकती है। दोस्तों, अभी तक इंडिया पोस्ट की तरफ से ऑफिशियल रूप से चौथी मेरिट लिस्ट की तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड और वर्तमान प्रतिक्रिया को देखते हुए माना जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद अगली मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है। जैसे ही विभाग खाली पदों का आंकड़ा तैयार करेगा, उसके बाद नई सूची जारी करने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को लगातार आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए। किन उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा उम्मीद है, तो अगर आपका प्रतिशत 85% से ऊपर है, ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन किया है, कम प्रतिस्पर्धा वाले सर्कल से आपने आवेदन किया है, तो आपके चयन की संभावना अधिक हो सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय पूरी तरह मेरिट और उपलब्ध सीटों पर ही निर्भर करेगा। दोस्तों, कुछ राज्यों में सीटें अपेक्षाकृत अधिक रहती है। जिन राज्यों में उम्मीदवारों की संख्या कम और रिक्तियां अधिक होती है, वहां अतिरिक्त मेरिट लिस्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि वास्तविक स्थिति विभाग द्वारा जारी आंकड़ों पर निर्भर करता है, इसलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। यदि आपका नाम आने की संभावना है तो सभी दस्तावेज तैयार रखें, मोबाइल नंबर सक्रिय रखें, ईमेल को नियमित रूप से चेक करते रहिए, आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखिए और फर्जी कॉल और फर्जी चयन पत्र से सावधान रहिए। दोस्तों, बहुत से उम्मीदवार मेरिट लिस्ट का इंतजार करते करते निराश हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए, एक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका चयन नहीं होगा। कई बार अंतिम सूची में भी उम्मीदवारों का चयन हो जाता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से जाना इंडिया पोस्ट जीडीएस फोर्थ मेरिट लिस्ट की संभावित तारीख, चयन की संभावना, जरूरी दस्तावेज और उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सलाह, जो सभी के मन में जो डाउट्स है मैं उसे क्लियर करने की कोशिश की हूँ। फिर भी अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। और अगर वो लोग भी डेली अपडेट्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसके रिगार्डिंग डेली अपडेट्स देती रहती हूँ। और अगर आप इंडिया पोस्ट जीडीएस, एसएससी, रेलवे, बिहार वैकेंसी और सरकारी नौकरियों की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।
अगर आप लोग को मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके 10th में कितने परसेंटेज है और आप कौन से स्टेट और कौन से डिवीजन से हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके कितने परसेंट चांसेस है सिलेक्शन का। और मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि आपको किसी फर्जी कॉल लेटर से कभी भी विश्वास नहीं करना है। आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करना है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप लोग को नाम नहीं पता है तो आप लोग गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा इंडिया पोस्ट जीडीएस पोर्टल, ऐसे सर्च करिएगा तो आपको उसका फर्स्ट जो है पोर्टल मिल जाता है। आप वहां पे हर एक जानकारी देख सकते हैं। अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी जरूरतमंद और भरोसेमंद यूट्यूब चैनल और अन्य किसी सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपसे मिलते हैं इसी तरह के बेहद महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।